मैं कल एक देवबंदी मौलाना को सुन रहा, अब्दुल वाहिद कुरैशी को। उसने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हुई है, जिस तरह कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला के धोखे से शहीद किया था, उस तरह ईरान ने भी इस्माइल हानिया को शहीद करवा दिया। और जालिमो, इमाम हुसैन को तुम्हारे मामू ने मरवाया था। बेशर्मो, झूठ बांधते हो अहले कूफा के ऊपर। अहले कूफा तो मुखलिस थे मौला अली के भी और सैयदना हुसैन के भी। जालिमो, इमाम हुसैन को तुम्हारे मामू ने मरवाया था। बेशर्मो। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मिर्ज़े ने जो इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मरवाया था, शहीद कराया था, नौज़ बिल्लाह, इस पर हम ज़्यादा तफसील से बात तो नहीं करते, बस मिर्ज़े की ज़ुबान से ही मिर्ज़े पर हम तमाचा रसीद करेंगे और ऐसा तमाचा कि मिर्ज़े की नस्लें याद रखेंगी। हज़रत मुआविया ने ये वसीयत की थी यज़ीद के लिए कि हज़रत हुसैन इब्न अली से हुस्न सलूक करना, वो अल्लाह के नबी के नवासे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हज़रत मुआविया के 20 साला दौर में हज़रत हुसैन इब्न अली को कत्ल तो नहीं करवाया ना हज़रत मुआविया ने। तो ज़ाहिर है वो हालांकि मरने से 4 साल पहले बैत लेना शुरू कर दी थी यज़ीद के लिए, बुखारी में भी आता है। तो हज़रत हुसैन ने तो हज़रत मुआविया की ज़िंदगी में भी यज़ीद के लिए बैत नहीं की, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने उनको कत्ल तो नहीं करवाया, ना इस एक्सट्रीम पे गए हैं। लिहाज़ा बेहतर है कि आप जिस बंदे का जितना यानी जुर्म है उसको उसी लेवल के ऊपर रखें। मिर्ज़े के शागिर्द बस ये बता दें कि मिर्ज़े की इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही है और कौन सी बात झूठ है, और ये भी बता दें कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक इसको 80 कोड़े लगने चाहिए या नहीं, क्योंकि मिर्ज़ा ख़ुद कहता है जो किसी और पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है उसको 80 कोड़े लगने चाहिए।